तो दोस्तों आ गए हम लोग 2C पे, ठीक है। 2B इसके पहले ही मैंने अभी अपलोड किया है, आप देख लेना उसको। तो 2C में जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट एज डेसिमल्स 3/10, 15/100, 49 इतना और ये होल में दिया हुआ है। तो चाहे कुछ भी दिया हो, जैसे 3/10 दिया हुआ है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो नंबर होगा उसके, देखो इधर यार नीचे, जो हम अगर डिवाइड करेंगे तो जो नंबर होगा उसके इधर डेसिमल बढ़ता है, जितना जीरो रहेगा डेसिमल उतना ही डिजिट इधर खिसका जाएगा, ठीक है। जैसे 3 था तो 3 के नीचे कितना जीरो, 1 जीरो, तो डिजिट कितना खसकेगा 1। तो देखो यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो, ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर 3/100 रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग 3.003। अगर और मान लो 3/1000 रहता तो क्या लिखते 0, मतलब 3 जीरो, सॉरी ये यहाँ पे 1 जीरो गलती से पड़ गया ज़्यादा, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहता, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 ही डिजिट पे पड़ेगा ना, और ये 3 जीरो है तो यहाँ 3 डिजिट पे, देखो 3 डिजिट हो गया। उसी तरह से अगर ये 3/1 ये 4 जीरो रहता तो 4 डिजिट लगता, डेसिमल लगा करके 1, 2, 3 और 1 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब आगे दिया है 15/4, ठीक, 15/100, तो आप अनुमान लगा लिए होंगे कि इसका आंसर आएगा 0.15 और इसका आएगा 0.49। इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर लेना, फिर 100 से मार देना डिवाइड। चलो मैं कर ही देता हूँ। आप अगर करोगे इसको तो 21 लिख के 30 और प्लस 3/100, ठीक है। दिस इज 21003/100। मैंने क्या बताया, डेसिमल 3 डिजिट इधर यहाँ लगेगा, ठीक है। तो 21.00 क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज अ मिक्स नंबर, ठीक है। देखो तो दूसरे वाले में क्या करना है हमको, बहुत सिंपल है। इसमें को क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3.154 कितने डिजिट पे डेसिमल है, 1, 2, 3 पे, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3145 और नीचे आएगा 1000। अगर आप सिंप्लीफाई करने चाहो तो कर सकते हो, आंसर में मुझे नहीं लगता, अच्छा मिक्स्ड में बोला है ना। तो अब देखो अब क्या करोगे आप, या तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर लो, और अगर या तो अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 3 × 1000 145। क्यों, क्योंकि आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 300 आएगा और 145। आप इसको देखो काटो कट जाएगा ये, ठीक है। अगर चलो कर ही देता हूँ, मान लो अगर मैं सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हो आप इसको तो कितना आएगा, 5 से करोगे तो कट रहा है 5 2 10 आ जाएगा, हाँ। और 5 9 45 और 5 2 ये 200 आ गया, ठीक है। तो 29/200। थोड़ा देखते हैं इसका आंसर कितना दिया हुआ है। 2C का दूसरा, इधर एक्यूरेट आया, ठीक है। तो कभी मैं देखो मिलाता नहीं हूँ जल्दी, ठीक है, लेकिन मुझे कभी भी लगता है कि यार अभी कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा तो आप सब तो पा जाओगे इसको। देखो थर्ड वाले में देखो क्या कहा है, थर्ड वाले में क्या कहा है, एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन लोएस्ट, मतलब इसमें सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, ठीक है। आप जानते हो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, ठीक है। और इसके बाद ये हो जाएगा, मतलब कि डिजिट खिसक के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली 4/100 हो जाएगा। 2 से करोगे तो ऊपर 2 और नीचे 2 से करोगे तो कैसे 50 आएगा, नीचे ना, नीचे 50 आएगा। अगेन 2 से कर दिए तो 1/25, ये आंसर हो गया। तो आप अब इसको आगे भी इसी तरह कर लो ना, ये 19/100 हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, 60/100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, तो आपका 3/50 के अराउंड आएगा। अब फोर्थ देख लो, इतना कहा है, ऐसा करिए कि डिनोमिनेटर में 10 आ जाए। डिनोमिनेटर में कितना आ जाए 10, अरे यार 10 आएगा कब, जब इसमें 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5/10, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2/10, ये इसमें से भी 2 से, तो ये इतना 4 2 जाए 8/10, ये हो गया आंसर, ठीक है। 5 वाला देखता हूँ, 5 वाले में लिखा हुआ है कि अगर इतना इतना तो इसमें डिनोमिनेटर 100 आना चाहिए। आप एक बात बताओ, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर नीचे 5 से तो 5/100 इसका आंसर आ गया। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/25 आ गया। इसमें आप जो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 35/100 आ गया, 4 से करो तो 44/100 आ गया। चलो 6 देख लेते हैं, ठीक है। 5 9.7 और 1.0, देखो ये लिखने का हमारा तरीका होगा, देख रहे हो कि नहीं इस चीज़ को, क्वेश्चन में जो भी दिया हो डेसिमल हमेशा डेसिमल के सीधा में रहेगा। 937, दिस इज 0, दिस इज 6, क्या हो गया ये आंसर।
तो ऐड वाले में ये इतना। चलो एक लास्ट फोर्थ बता देता हूँ। देखो इसको अरेंज कैसे करोगे, 0.6 ठीक है, 007 हाँ, और 4.02, 3.567, 000 और आप जहाँ जहाँ चाहो वहाँ बना लो 0। कोई आवश्यकता विशेष है नहीं, लेकिन एक अच्छा लगता है देखने पे। ऐड नहीं कर लोगे यार, चलो कर देता हूँ। 14, 8 में 1 ऐड करोगे तो 9, दिस इज़ 11, तो कैरी बचा आपका 1 का, 9 1 10, 10 में 7 ऐड करोगे तो 17, कैरी बचा 1 का, 5 में 1 ऐड करोगे तो 6, दिस इज़ 8। क्या हो गया आंसर। यही काम सब्ट्रैक्शन में कर, एक बता देता हूँ बाकी कर लेना। लास्ट वाला देखो लिख देता हूँ, फ्रॉम इतना है ना, तो 10 40.09 और ये कितना है 0.947 ठीक है, 947 है, और ये 5684 000। ये रहेगा तरीका। अब इसको आप घटा लो, मैं नहीं बताने वाला इसको। आप यहाँ से कैरी ले लो, 10 में से 4 जाए तो 6 हो जाएगा, दिस इज़ 1 हो जाएगा, दिस इज़ आपका 2 हो जाएगा, 5 लेगा तो डेसिमल लगा लो, दिस इज़ 0 हो जाएगा। ये इधर से कैरी लेगा तो ये 13 हो जाएगा, हाँ, तो 30 में से 4 जाए तो 9 हो जाएगा, और इसके बाद जो है ये 9 में से 2, तो बस ये आंसर हो गया। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताने का मन करता। अब मल्टीप्लाई करने को दिया। देखो जैसे डिवाइड में जब हम लोग डिवाइड करते थे तो होता क्या था कि डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खिसकता था। अगर आप जानते हो कि मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड के अपोजिट को एक हम की तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसमें डिवाइड होगा तो डेसिमल एक तरफ खिसकेगा उधर। जैसे अभी मान लीजिए पहला है आपका 6.58 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसका आंसर सीधा सीधा आएगा 65, यहाँ पॉइंट लग जाएगा क्योंकि खिसकेगा। तो इसी तरह अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर यहाँ पे 100 अगर इसी तरह रहता तो क्या होता, तो क्या होता, चलो यार इसको 8 है ना, हाँ, तो 6 ये पूरा खिसक के ख़त्म हो जाता, यहाँ पे डेसिमल आ जाता। तो अगर आपकी बात है सर 1000 आता तब क्या होता, तो वो भी देख लीजिए 656 तक 0 बढ़ता। ऐसे ऐसे मतलब 0 इधर खिसकता जाता है, ठीक है। अब आप समझ गए होगे, आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो और लास्ट बता दे रहा हूँ एक मिनट, एक्स वाला ये वाला लिखा है 41.6 3.78 ठीक है। देखो क्या करोगे आप, जैसे देखो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं अभी आपको एक मतलब एक जो बताना चाहता हूँ फाइनली, मल्टीप्लाई देखो सबको आता है। क्या करना है कि मल्टीप्लाई इसका कौन, यही वाला क्वेश्चन था जी, ये वाला इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। लेकिन डेसिमल का क्या सिस्टम है वो बताता हूँ मैं। इधर से देखो कितने डिजिट पे है, 1 और 2 डिजिट पे, और इधर कितने डिजिट पे 1 और 2, तो 2 2 में कितने हो गए 4। जो आंसर आएगा उसमें 4 डिजिट पे आप क्या लगा दोगे डेसिमल। उसी तरह इसमें कितने डिजिट पे है 336 और इसमें 2, तो जो आंसर आएगा उसमें 8 डिजिट पे आप लगाओगे, क्योंकि ये 6 है और 2, मतलब डेसिमल का जो प्लेस है, प्लेस वैल्यू, उसको ऐड करके काम करते हैं। इसमें 3 डिजिट पे है तो जो आएगा उसमें 3 डिजिट लगाओगे, इसमें 2 और 2 मिलकर 4 डिजिट पे, इस तरह करके करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग इसमें जो है, मैं डेसिमल का यूज़ नहीं करूँगा, केवल देखो मैं डेसिमल नहीं यूज किया हूँ, ठीक है, बस आपको बताने के लिए, टाइम भी मतलब का वेस्ट होगा, पता सबको है कि मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। अब देखो आपका आया है 159 हाँ 5448, अब 4 डिजिट पे यहाँ पे क्या लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया रिजल्ट, ठीक है। तो इसको ऑफ करते हैं, तो ये ऑफ हो गया है ना। अब डिवाइड करने को दिया है, देखो तो 9 वाला डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने में क्या करेंगे हम लोग कि मैंने 10 से डिवाइड करना आपको बता दिया है, तो इसको 5th वाला देख लीजिए, 7.93 और अपॉन 1000, तो डेसिमल अब इधर खिसकेगा, ठीक है। तो 2 डिजिट दिख ही रहा है, एक जीरो किसी से उधार लेंगे, ठीक है। तो 93 इसका आंसर आएगा। देख करके आप बता दोगे यार अगर कोई 2 से कहे तो। और x डबल वाला है, ठीक है। तो यार आप इसमें क्या करोगे, देखो 45.752 मुझे लिखना पड़ रहा है जरूरी, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ। अच्छा देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 0 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये देखो अगर 5 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 45752, हाँ 45752, 3 इसमें खर्च हो गया, 2 इसमें 152। अब आप 152 से सिंपली डिवाइड कर दो, आंसर पा जाओगे, ठीक है। तो डेसिमल खत्म हो गया। आते हैं 10th वाले पे। देखो 10th वाले में देखो क्या करना है, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट, मतलब कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, लेकिन ऊपर ज़्यादा ना, देखो इधर
3 2 5 लोग दिख रहे हैं ऊपर, तो 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 00625 0.0025 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख के 50 1 लिख के 50 माइनस 0.792 1.98, इधर भी 30 से इधर भी 30 से, ठीक है। तो देखो याद आएगा आपका 625, ठीक है। और ये अगर आप डेसिमल है तो जीरो उड़ा सकते हो, 1 2 3 4 5 इधर भी है, तो यह आ जाएगा 250। दिस इज माइनस 3 डिजिट, तो 792 आ जाएगा, 198, हाँ, और एक जीरो। तो अब देखो बाबू, अब ये आ गया, अब आप इसको लगाओगे, ठीक है। मैं एक और आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ, 25 से काट करके इसको, 25 बन जा 25, दिस इज जीरो। 25 से करो, 25 2 जा 50 और 25 5 जा इतना, फिर 5 से काटो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये फाइनली आपका आ गया 5/2 माइनस 7921980। इसमें भी लास्ट में 2 दिख रहा है, इसमें भी लास्ट में 2, यो कटेगा एक दूसरे से। तो देखते हैं, अगर इसको 2 से काटें तो कितना आना चाहिए, 2 3 जा 6 और 1, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। इसको 2 से काटें तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 जीरो। अभी भी कटने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आता है, 0 भी और 6 भी। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। आप इसको काटोगे तो आपका आएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब नहीं घटेगा, देखो 2 4 जा 8, ठीक है। तो 1 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। तो ये फाइनली अब आपको सॉल्व करना है 5/2 माइनस 119/49। अब आप यार इतने तो सॉल्व कर लोगे, पिछले एक्सरसाइजेज में पढ़े हो, ठीक है। और ये फिर पेज भर गया, मैं दूसरा उठाता हूँ। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या हाल चाल है आगे का। लिखा है इवैल्यूएट, 11th वाले में आप देख पा रहे हो, इवैल्यूएट करना है। 0.64 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 500 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो आप जानते हो कि डिवाइड जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, तो पहले बोर्ड मार्क्स से पहले डिवाइड आता है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 1 इतना, ठीक है। ऊपर नीचे आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो 2 डिजिट इसका भी गायब हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाइड बाई 500 और ये 60 हो जाएगा। 16 चौक को 64, 4 से काटोगे 4 5 20, 2 0। देखो ये क्या हो गया आंसर। चलो आगे देखो, अब ये वाला देख लो, चलो 65.1 डिवाइडेड बाई, ऐड करेंगे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, कौन किस में ऐड होगा भैया, 3 में 1 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, पॉइंट 4 2 6 5। अब डिवाइड करना है 6 5, ठीक है। तो ये आप 1/4.65 हो जाएगा। ऊपर नीचे 100 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 6 5 हो गया और 1 0 हो जाएगा ये, और ये 4 6 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यार इतना मैं तो नहीं करने वाला, मेरा दिमाग इतना नहीं है, ठीक है। मैं सीधे सीधे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ, 6510 और डिवाइडेड बाई 6 5, देखो 14 टाइम जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो गया, ये रिजल्ट हो गया। तो आते हैं अब इस पे, क्या नाम है इसका, 12th वाले पे देखते हैं। 12th वाले को यार तो बड़ा तंग कर रहा है। लिखा सौरभ बॉय सम टूथब्रश फॉर इतना रुपीज़, देखो 12 वाले में, ठीक है। तो भाई खरीद रहा है तो खरीदने दो, कहाँ है परेशानी हो रही है तुमको, थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ, गिरेगा नहीं ना। तो हाउ मच, कितना मिनट हुआ वीडियो, 14। हाउ मच चेंज, मतलब कितना रुपया वापस पाएगा अगर वो 100 रुपया देता है। तो पहले वाले में आप 100 में से 43.95 क्या कर दोगे, माइनस दिस इज 5, 10 में से 5 जाए 5 और दिस इज 0, दिस इज 9 में से जा तो 6 और ये 5। तो इतना रुपया उसको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, घटा लेना। लिखा है कि अगर एक टूथब्रश का कॉस्ट इतना है तो इतना में कितना, तो आप देखो यार डिवाइड कर दो, 43.95/14 इतना डिवाइड कर दो, आएगा 3, ठीक है। चलो 3 तो आ गया उसका। 13 देखो, लिखा द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी ड्रॉन इनटू अ सर्कल हैज अ साइड हुज लेंथ इज 0.707 टाइम द डायमीटर।
क्या लिखा है, लेंथ इज 0.70 टाइम डायमीटर, और डायमीटर दिया है 5.2, तो 0.707 मल्टीप्लाइड बाई 5.2। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आना चाहिए मेरे हिसाब से कि, देख लेते हैं कितना आना चाहिए। फिर तो मेरे पास तो रखा हुआ ही है यंत्र, मैं कर लेता हूँ इसी से। 0.707 ओहो 07 और मल्टीप्लाइड बाई 5.2 आपका आ रहा है 3.764। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आंसर हो गया। और आगे चलते हैं। 14 देख लो, मिसेस गुप्ता हैड इतना अगर पीछे चलता है, इतना मीटर आपको, मतलब आप देखो पहले गिवन डेटा लिखोगे। 14, 13 जो भी मैंने बताया 12 वगैरह, इसमें आप पहले गिवन डेटा लिखोगे। का एक मेरी तरह सॉल्व नहीं करने लगना है। लिखा टोटल, आप लिखोगे टोटल क्लोथ इतना, इतनी लेंथ थी, 9 ड्रेस है। तो जब 9 ड्रेसेज हैं तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2.14, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, तो 36 3 हो गया, हाँ, और 3 12 1 हो गया, और 1 19। ठीक है, 2 डिजिट पे डेसिमल, तो आपका ठीक है ये आ गया। अब लिख रहा है कि अगर वो 3 टे कुलो शर्ट बना देती हैं तो कितना, तो पहले क्या करो, रिमेनिंग वाला चेक कर लो। हाँ, रिमेनिंग क्लॉथ 20 36 है, 0.26 है, 19 है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 5। तो अब इसके बाद क्या कहा है, और 3 शर्ट। ठीक है, तो 5.1 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 1.7, क्यों, क्योंकि 17 3 51 होता है। ठीक है, अब चलो देख लो फाइनली 15 वाला, 15 वाला देख लीजिए। लिखा है देयर आर इतना किलोमीटर इन अ माइल। ठीक है, तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो पूछा है कि इतने किलोमीटर में कितना माइल, 135। तो देखो 1/1.6 माइल इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। दिस इम्प्लॉइज दैट, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए 135.8 से। ठीक है, तो 1.6 माइल दिस इक्वल टू 135.28 किलोमीटर। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यही चीज़ पूछा था कि इतने किलोमीटर में कितना माइल। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 135.28 किलोमीटर। देखो ये इधर था, मैंने इसको इधर कर दिया, जैसे पेन यार ऐसे है ना, इसको उल्टा कर दो तो ये वाली चीज़ इधर आई, और इक्वल करके इसको आप डिवाइड कर लेना, आएगा 84.55 माइल। तो दोस्तों देखो ये एंड हो गया पूरा। ठीक है, 18 मिनट की वीडियो होने वाली है, ये पूरा एंड हो गया। तो 2C एंड हो गया, और हम लोग चलेंगे बाद में आपको जो है 2D वगैरह करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, आप यार कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। ठीक है, मैं बताता बड़ा जल्दी थोड़ा सा हूँ, और बस यार, लेकिन आपको इतने से हेल्प मिल जाएगी थोड़ा सा ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और तब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।